हेलो एंड वेलकम बैक टू द जेके एसएसबी जूनियर फार्मासिस्ट मॉक टेस्ट जो जिसका हमने सेक्शन ए डिस्कस किया ऑलरेडी किया है। अब हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें हम पब्लिक हेल्थ और हाइजीन से जो है एमसीक्यूज उठाएंगे और उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और साथ में जो है उनकी एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। जैसे हमने आपने देखा होगा कि हमने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से जो भी एमसीक्यूज थे उनको जो है अच्छे से डिस्कस किया था। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। पहले हम एमसीक्यूज जो है 5-6 एमसीक्यूज देखेंगे एक साथ, जिनके आंसर्स आप पेन डाउन करके रखिएगा, पेन डाउन कीजिए और या फिर अपने मन में रखिए कि इसका क्या आंसर है, वो आप अपने मन में रखिए। उसके बाद हम उसको चेक करेंगे और साथ में उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। इसमें जैसे जो भी टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे वाटर बॉर्न एपिडेमिक्स है या कॉज है किसी चीज़ का, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखनी है और इनको पेन डाउन करना है। इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो आपको ध्यान में रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे पूछा गया है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वाटर बॉर्न एपिडेमिक्स इन इंडिया इज़, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है किस चीज़ का, वाटर बॉर्न एपिडेमिक्स का इन इंडिया में, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर ये टर्म है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूँ। जो भी डिजीजेज अराइज होती है फ्रॉम वाटर, उनको हम वाटर बॉर्न डिजीजेज कहते हैं, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीजेज कहते हैं। और एपिडेमिक्स क्या होता है, ये होता है आउटब्रेक अपॉन पीपल, ठीक है, आउटब्रेक अपॉन पीपल। अब ये कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जो ये टर्म है एपिडेमिक, इसमें 3 चीज़ आती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं एपी, ठीक है, दूसरा होता है पेन और फिर होता है एन, ठीक है। एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक, ये 3 चीज़ें हैं। इनको आप जो है सर्च करके अच्छे से पढ़िएगा कि एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, और इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको आपको शॉर्टली और ब्रीफली बताया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें है केमिकल पोल्यूशन, फीकल कंटामिनेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब आप अपने अपने मन में आपको जो भी आंसर करेक्ट लग रहा है वो आप लिख के रखिए, हम उसको आगे जाके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज़ केस फैटिलिटी रेट जो है वो क्या मेजर करती है, ठीक है। ऑप्शंस है इंसिडेंस, सीवियरिटी ऑफ डिजीज, प्रिवेलेंस, मॉर्बिडिटी। चलिए, आप घबराइए मत, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे केस फैटिलिटी रेट क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज क्या होती है, प्रिवेलेंस क्या होता है, मॉर्बिडिटी क्या होती है। सो आप वीडियो को देखिए, एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद है विच इंसेक्टिसाइड इज़ यूज्ड फॉर मलेरिया कंट्रोल इन IRS, ठीक है। कौन सा इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करते हैं किस लिए, फॉर मलेरिया कंट्रोल इन IRS, DDT, ठीक है, या बाकी ऑप्शन जो भी इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स हम यूज़ करते हैं टू एसेस माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, ठीक है। ऑप्शंस में ये 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, पेन डाउन कीजिए और आप अपना जो है आंसर वो चूज़ करके रखिए। हम इसको भी देखते हैं, डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल रेजिडुअल क्लोरीन आफ्टर 30 मिनट कॉन्टैक्ट इज, कितना होता है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, 0.1, 0.2, 0.5, 1 मिलीग्राम पर लीटर। अब इनमें से एक करेक्ट है, कौन सा है वो हम अभी देखते हैं। बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, विच डिजीज शोज आइसबर्ग फिनोमिना, ठीक है, कौन सी डिजीज है जो आइसबर्ग फिनोमिना दिखाती है प्रोमिनेंटली, अक्सर तौर पर या एक बड़े पैमाने पर, ठीक है। ऑप्शंस में यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 डिजीजेज दी गई है, कॉलरा, हाइपरटेंशन, प्लाक या रैबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन इज, ठीक है, लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन के लिए कौन सा जो है बेस्ट इंडिकेटर है, वेट, हाइट, BMI या MUAC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, यानी टाइप ऑफ इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो है प्रोवाइडेड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन, जो इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन की वजह से मिलती है, कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं उसे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना आंसर चूज कीजिए, लिख के रखिए, हम अभी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कौन सी डिजीज ऐसी है जो क्या फैलती है, स्प्रेड होती है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, टाइफाइड, TB, हेपेटाइटिस A, कॉलरा। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक करेक्ट है, आप लिख के रखिए, हम अभी इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए हम 30 तक ही रुकते हैं। इसमें पूछा गया है वेक्टर जो है कंट्रोल एट लार्वल स्टेज इंक्लूड्स, वेक्टर कंट्रोल एट लार्वल स्टेज इंक्लूड्स, क्या उसमें होता है, फॉगिंग, बेड नेट्स, लार्विवोरस फिश, रिपेलेंट्स, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमारा सेक्शन हो गया 30 तक। अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते हैं। चलिए, अब सबसे पहले जो हम इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया है जिसमें जो आंसर है वो है B, दैट इज फीकल कंटामिनेशन, ठीक है। फीकल कंटामिनेशन यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा, दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वाटर बॉर्न एपिडेमिक्स इन इंडिया इज, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा फीकल कंटामिनेशन, ठीक है। क्योंकि वाटर बॉर्न से रिलेटेड है, जो फीकल है यानी जो फीसिस है, उसकी वो जब वाटर में जाता है, उसकी कंटामिनेशन की वजह से बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेज अराइज होती है, ठीक है। जिसमें कॉलरा जो है एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कॉलरा इसमें एक एग्जाम्पल आएगी, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम देखें जो ये वाटर बॉर्न डिजीजेज होती है उसमें टाइफाइड भी आता है, ठीक है, और हेपेटाइटिस भी आता है, डायरिया आता है, डायरियल डिजीजेज आती है, ठीक है, और अदर
जैसे एमोबियासिस वगैरह जो है वो भी जो है इन डिजीज़ में आती है। सो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट जो है उसका आंसर है दैट इज़ फीकल कंटामिनेशन, जो मेजर कॉज है वाटर बॉर्न एपिडेमिक इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें है दैट इज़ केस फर्टिलिटी रेट मेजर्स। केस फर्टिलिटी रेट जो है वो मेजर करती है सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, ठीक है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ यानी केस फर्टिलिटी रेट दैट इज CFR शोज प्रपोर्शन ऑफ डेथ्स एमंग केसेस, उसी में हम कहते हैं सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब इसके अलावा जो अगर हम देखें इसमें ऑप्शन ए जैसे इंसिडेंस है, इंसिडेंस जो है ये मेजर करता है रेट ऑफ न्यू केसेस, ठीक है। प्रिवेलेंस जो है प्रिवेलेंस मेजर करता है टोटल एग्जिस्टिंग केसेस को, ठीक है। और मॉर्बिडिटी जो है वो रेफर करती है स्टेट ऑफ बीइंग डिजीज्ड, नॉट द डेथ, नॉट द रेट ऑफ डेथ एमंग दोज इन्फेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जिसका आंसर है हमारे पास दैट इज़ ऑल, ठीक है। ऑल यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑल, दैट इज़ जो इंसेक्टिसाइड है जिसे हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल मलेरिया इन IRS, उसमें DDT भी आता है, ऑप्शन बी भी आता है, ऑप्शन सी भी आता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर बी है, दैट इज़ वेट फॉर एज। वेट फॉर एज यानी कॉमन इंडेक्स फॉर चाइल्ड मॉल न्यूट्रिशन जो है वो वेट फॉर एज है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर उसमें जो पूछा गया है उसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 0.5 मिलीग्राम्स पर लीटर आइडियल रेजिडुअल क्लोरीन आफ्टर 30 मिनट्स क्या रहता है, ठीक है, 0.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हाइपरटेंशन शोज आइसबर्ग फिनोमेनन। जहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है जो डिजीज़ है जो प्रोमिनेंटली आइसबर्ग फिनोमेनन दिखाती है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर रहेगा हाइट, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, वो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी है, दैट इज बेस्ट इंडिकेटर फॉर लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन इज हाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है उसका आंसर जो रहेगा दैट इज पेशियो आर्टिफिशियल। पेशियो आर्टिफिशियल उसका आंसर रहेगा इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है रेडीमेड एंटीबॉडी जो पेशियो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी से रिलेटेड है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पेशियो आर्टिफिशियल यानी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 29 और 29 का जो आंसर है वो रहेगा TB स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओबियसली जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो रिलेटेड होता है मोस्टली जस्ट जो है लंग्स जो है या चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो उसी से रिलेटेड होगा। कॉलरा नहीं आएगा, हेपेटाइटिस भी नहीं आएगा, टाइफाइड भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज लार्विवोरस फिश एक्ट एट लार्वल स्टेज। ये हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें क्या हमने बोला था जो वेक्टर कंट्रोल होता है एट लार्वल स्टेज इंक्लूड्स, ठीक है। अब उसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज लार्विवोरस फिश, ठीक है। लार्विवोरस फिश जो है आर फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज्ड टू मैनेज मॉस्किटो पॉपुलेशन बाय प्रेइंग ऑन देयर लार्वे इन वाटर बॉडीज, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्राइमरी स्टेज रिमूव्स। सीवेज ट्रीटमेंट का प्राइमरी स्टेज क्या रिमूव करता है? बैक्टीरिया डिजॉल्व सॉलिडस, सस्पेंडेड सॉलिडस, केमिकल टॉक्सिन्स। अब हम इसका आंसर देखेंगे अभी चेक करके, आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने मन में बना के रखिए या लिख के रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑक्यूपेशन हैज़ मैक्सिमम रिस्क ऑफ सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक डिजीज़ है और किस ऑक्यूपेशन में या किस जॉब में मैक्सिमम रिस्क ऑफ सिलिकोसिस रहता है? टेक्सटाइल वर्क में, माइनर्स में, फार्मर्स में या नर्सिस में, किस प्रोफेशन में? इसका आंसर आप लिख के रखिए, हम इसको अभी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है एंडेमिक डिजीज़ मीन्स। देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि ये जो एंडेमिक है या पेंडेमिक है या एपिडेमिक है, जैसे रिसेंटली आपने सुना था कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 क्या कौन सी डिजीज़ थी? कोविड-19 थी पेंडेमिक, ठीक है। कोविड-19 थी पेंडेमिक और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है एंडेमिक डिजीज़, ठीक है, यानी एंडेमिक डिजीज़। और इसी तरीके से होता है, ये हो गया पेंडेमिक, एंडेमिक और हो गया एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक। ये जो पब्लिक हेल्थ है इसमें ये टर्मिनोलॉजी जो है ये आपको बार बार सुनने को मिलेगी, तो इसलिए आप इसको अच्छे से जो है क्लियर कीजिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस है, सडन आउटब्रेक, प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली इन एरिया, स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, सीजनल डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज प्लेग्रा, ठीक है। अगेन विटामिन डिफिशिएंसी से क्वेश्चन है, किस विटामिन डिफिशिएंसी से प्लेग्रा होता है? ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप लिख के रखिए, हम अभी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड बाय। जो स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल लिविंग है वो हम किस चीज़ से मेजर करते हैं? इनकम से, हाउसिंग से, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से या लिटरेसी से? आपका जो भी आंसर है आप लिख के रखिए, हम अभी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच डिजीज़ इज़ नॉट जूनोटिक, ठीक है, जूनोटिक। अब यहाँ पर जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी जो है ये जूनोटिक है। पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है जूनोटिक क्या होता है। जब हम अभी एक्सप्लेनेशन में आएंगे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो चूज़ कीजिए, ठीक है। कौन सी डिजीज़ है जो जूनोटिक नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी हेल्थ केयर एम्फसाइजेस। देखिए यहाँ पर जो टर्म है दैट इज़
PHC प्राइमरी हेल्थ केयर, या जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ये क्या एम्फसाइज करता है? क्यूरेटिव सर्विसेज, प्रिवेंटिव सर्विसेज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑल। ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू आवर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है, सब सेंटर, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका भी आंसर हम अभी जाके देखते हैं, ठीक है। आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप वो पेन डाउन करके रखें या अपने मन में बना के रखिए, हम अभी इसको क्रॉस चेक करते हैं और एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMR जो है मेनली रिफ्लेक्ट स्टेटस ऑफ, IMR किस चीज़ का स्टेटस रिफ्लेक्ट करता है? एल्डरली केयर, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, हॉस्पिटल केयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया दैट इज विच वेस्ट गोज, कौन सा वेस्ट जो है वो जाता है किसमें? येलो BMW बैग में। विच वेस्ट गोज इन येलो BMW बैग, या बैग कहेंगे या टिन या डस्टबिन कहेंगे, जो भी है, कौन सा वेस्ट है जो उसके अंदर जाता है? शार्प्स, ग्लासवेयर, एनाटॉमिकल वेस्ट, प्लास्टिक ट्यूबिंग। ये क्वेश्चन जो है इट इज़ रिलेटेड टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज BMW। सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे मैंने ऑलरेडी एक जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर था, शायद जो वो जूनियर फार्मासिस्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2021 का, तो उसमें हमने क्या है उस क्वेश्चन को BMW को जो है थोड़ा वो डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ठीक, नहीं देखे तो आपको देख लीजिए। अगर वीडियो नहीं देखना है तो आप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेक्शन का, जिसमें पूछा गया है द सेफेस्ट मिल्क इज, सेफेस्ट मिल्क कौन है? रॉ मिल्क, बॉइल्ड मिल्क, पास्चराइज्ड मिल्क, टोनड मिल्क, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी दैट इज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या है कि जो भी हमारे ये क्वेश्चंस थे हम इनका जो है आंसर चेक करते हैं, साथ में इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 से अब 31 क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स। प्राइमरी स्वेज ट्रीटमेंट जो है वो रिमूव करता है सॉलिड्स को, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 31 उसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर रहेगा माइनरस, माइनरस को जो है उनमें सिलिका एक्सपोजर की वजह से सिलिकोसिस होती है, ठीक है। सिलिका एक्सपोजर की वजह से सिलिकोसिस होती है, यानी जो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है इसका आंसर रहेगा माइनरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 33, उसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली इन एरिया। जो डिजीज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगी किसी एरिया में उसको हम कहते हैं एंडेमिक डिजीज, ठीक है। यहाँ पर फिर हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी दैट इज जो एंडेमिक डिजीजेस होती है वो उसका मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली इन एरियाज, ठीक है। अब जो सडन आउटब्रेक है इसको हम कहते हैं एपिडेमिक, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एपिडेमिक और जो स्प्रेड वर्ल्ड वाइड हो जाए उसको हम कहेंगे पैंडेमिक, जैसे कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 यहाँ पर जो है वो हमारी एग्जाम्पल रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो इसमें था उसका आंसर रहेगा विटामिन B3 दैट इज नियासिन डिफिशिएंसी कॉजेज प्लेग्रा। सो विटामिन B3 की डिफिशिएंसी से क्या होता है? प्लेग्रा, ठीक है। विटामिन B3 डिफिशिएंसी से होता है प्लेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा दैट इज बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर जो है वो क्या है? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये हमारा जो क्वेश्चन है 35 उसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें है दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, उसका भी आंसर है सी दैट इज मलेरिया। मलेरिया क्या जो है वो जूनोटिक डिजीज नहीं है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। मलेरिया जो है इट्स नॉट ए जूनोटिक डिजीज। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस है जैसे एंथ्राक्स है, प्लॉक है, रेबीज़ है और मलेरिया भी एक ऑप्शन था जो हमारा यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर नॉट है, यानी जो डिजीज़ है, डिजीज़ विच इज़ नॉट जूनोटिक, दैट मीन्स मलेरिया जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एंथ्राक्स जो है या प्लॉक जो है या रेबीज जो है ये क्या है? ये जूनोटिक डिजीज़ है। अब जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक डिजीज़ जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो ट्रांसमिट होती है किन से? एनिमल से, ठीक है। एनिमल से टू ह्यूमन्स, जो एनिमल से ह्यूमन्स में जो है ट्रांसमिट होती है उनको हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं, जैसे एंथ्राक्स है, प्लॉक है, रेबीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है दैट इज 37 की जो 37 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी दैट्स ऑल। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है एम्फसाइजेज ऑल लिस्टेड प्रिंसिपल्स, यानी उसमें जो है क्यूरेटिव सर्विसेज भी आती है, प्रिवेंटिव सर्विसेज आती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आता है। सो वी कैन से प्राइमरी हेल्थ केयर एम्फसाइजेज क्यूरेटिव सर्विसेज, प्रिवेंटिव सर्विसेज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें है दैट इज जिसका आंसर है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो है वो इसका आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 38 का जिसमें IMR से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मेनली रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ ऑप्शन सी दैट इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। सो IMR रिफ्लेक्ट्स MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दैट इज जो यहाँ पर हमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड था, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड था, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी दैट इज एनाटॉमिकल वेस्ट। जो येलो बिन में जो वेस्ट जाता है वो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है। सो डिस्पोज्ड इन येलो बैग, एनाटॉमिकल वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन येलो बैग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसका आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 40, सेफेस्ट मिल्क क्या है? सेफेस्ट मिल्क इज, ठीक है, जिसका आंसर है
पॉस्चराइज्ड मिल्क। पॉस्चराइज्ड मिल्क जो है वो सेफेस्ट फॉर कंजप्शन होता है। अब इसमें टर्म आती है पॉस्चराइजेशन। ये क्वेश्चन जो है इट इज़ रिलेटेड टू द स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें पॉस्चराइजेशन भी हम करते हैं। पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है उसमें भी 20 MCQ जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।